एसएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। चलिए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। उज्जैन में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को उनकी बेशर्मी का एहसास करवाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने नायाब तरीका खोज निकाला और बेवजह घूमने वालों को बेशर्मी का पौधा गिफ्ट दे दिया। दरअसल 2 दिनों से बेवजह शहर में घूमने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। इसके बावजूद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में मंडी गेट चौराहे पर एडिशनल एसपी और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने चेकिंग पॉइंट लगा दिया और अनोखे तरीके से आम लोगों पर कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने आवाजाही कर रहे लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछा। जब कारण बेवजह लगा तब एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बेवजह निकलने वालों को बेशरम के पौधे गिफ्ट दे दिए। इनमें सबसे बड़ी संख्या युवाओं की थी, जो बेवजह ही शहर में निकलकर बाहर घूम रहे थे। पकड़ाने पर माफी मांगने लगे और जब पुलिस से पौधे गिफ्ट में मिले तो उसे लेने से इनकार करते हुए आगे से गलती नहीं दोहराने की बात कहने लगे। जो दूसरी कोरोना की लहर है, वो लहर काफी घातक और खतरनाक है। इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा एक कोरोना कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है और उसमें कई रियायतें भी दी गई हैं। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको देखते हुए रियायतें दी गई हैं। हेल्थ, मेडिकल सर्विसेज और भी जो अन्य आवश्यकताएं हैं, दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर, पेट्रोल पंप, इनकी खुली छूट दी गई है। इसके बावजूद जब कोरोना कर्फ्यू की अवधि में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लड़के हैं, कई ऐसे नवयुवक हैं जो जानबूझ के निकलते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा घर में लगभग 2 से 22 लोगों के विरुद्ध में 188 की कार्रवाई भी की गई। कुछ लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया है। उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो कुछ लड़के नवयुवक जो इन सब चीज़ों को गंभीरता को न समझते बार बार वायलेट करते हैं कोरोना कर्फ्यू को। तो ऐसे लोगों को एक समझाइश देने के लिए कल एक इनिशिएटिव लिया गया और उसमें एक बेशरम के जो स्कूल है उनको दिया गया कि देखो भाई, इतना बताने के बाद, इतनी समझाइश के बाद, इतना संवेदनशील बार बार लोग समझाइश किए सिस्टम के माध्यम से जो लोग मिलते हैं उनको भी ताकीद किया जाता है, समझाया जाता है। उसके बाद भी नहीं माने तो फिर उनको इस प्रकार का एक अभियान चलाया गया था और उसमें विशेषकर जो नवयुवक लड़के हैं जिनको समाज से काफ़ी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो लोग आगे आएंगे और इसमें सहयोग करेंगे कानून के पालन करने में, ऐसे लोगों को वो किया गया। उज्जैन में फिर समय में हुआ बदलाव। किराना, दूध एवं सब्जी का समय बदलकर सुबह 8 से 12 किया गया। क्राइसिस मीटिंग में लिया गया फैसला। मीटिंग में जनप्रतिनिधि अधिकारियों के बीच सहमति बनी। कोरोना गाइडलाइन में फिर बदलाव। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो किराना, दूध, सब्जी दुकानों को छूट दी गई, अब वह बदल के 8 बजे से 12 बजे तक कर दी गई है। दूध की डेयरी शाम को भी खुलेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पायल सेन, कांग्रेस विधायक महेश परमार व रामलाल मालवीय मौजूद रहे। सुबह 8 से 12 बजे तक किराना, दूध, सब्जियां खुली रहेंगी। इसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। साथ ही अस्पतालों में गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में पेड़ों की व्यवस्था बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनी। केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर भी है और जो उज्जैन में लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं उसको लेकर चिंता तो बड़ी है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शहर में किसी प्रकार की भी ऑक्सीजन व इंजेक्शन व दवाइयों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। देखो, आज पूरे जिला स्तर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और सभी दलों के लोगों के साथ अब आज कोरोना की बैठक की गई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जिले के अंदर के भी जो जहाँ के जनप्रतिनिधि थे वो सभी प्रकार से जुड़े और सबके सुझावों को आमंत्रित भी किया, खुल कर के बात भी बताई। और हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हमारे लिए सारे विधायकों ने एक मत होकर बात कहा कि कैसे भी करके ये कोरोना की चेन तोड़ना चाहिए, लॉकडाउन का समर्थन भी करना चाहिए और लोगों की जान बचाना चाहिए। ज़्यादा अच्छी इस तरह से इस पर भी चर्चा हुई है कि हमारे अपने वर्तमान के दौर में जो हमने बंद करने के निर्णय लिया है, ये इसी प्रकार से अभी 3 दिन और बंद करके हम देखेंगे कि जो न्यूनतम आवश्यकता की चीज़ें, जैसे हमारी अपनी किराने की दुकान, दूध की दुकान, सब्जी, फल और दोनों टाइम दूध की व्यवस्था, ये चालू रहेगी। आज एक संशोधन थोड़ा सा किया है कि आज 8 से 12 का हमने कल से इसको दुकानों की दृष्टि से, क्योंकि कई लोगों को शिकायत थी कि कई दूर के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण स्तर पे वो अपने तहसील के लिए निर्णय करेंगे। मोटे तौर पर इसी प्रकार के बंद का उनको भी
आह्वान किया है कि जितनी देर दुकान भी खुली रहे, सबके आगे गोले बने रहे, भीड़ नहीं लगे, जो प्रारंभिक आवश्यकता है वो सारी तैयारी करने के बाद दुकान वगैरह ओपन करें। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक थी और उसमें सभी जितने भी एसडीएम्स थे और साथ साथ में ज़िले के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सभी वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक वो भी शामिल हुए और उस पर लंबी परिचर्चा हुई कि वर्तमान में कोरोना के संक्रमण की यहाँ पर क्या स्थिति है, उसके जो अरेंजमेंट्स हैं वो क्या हैं, कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं, कहाँ कहाँ पर अपने को ध्यान देने की आवश्यकता जो है पड़नी चाहिए। एक जो प्रमुख मुद्दा हुआ कि अभी निश्चित रूप से संकट का माहौल है और ऐसे संकट के माहौल में सकारात्मकता का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें बीजेपी कांग्रेस सभी के लोगों की राय थी कि अभी हम लोगों को नेगेटिविटी से बचना चाहिए, सकारात्मक ही माहौल रखना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा था कि अभी भी चाहे गांव हो चाहे यहाँ पर शहर में हो, अभी लेट प्रेजेंटेशंस बहुत हो रहे हैं। लोग जब उनका केस काफ़ी बिगड़ जाता है, जो लंग्स में डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तब वो अस्पतालों में आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम लोगों को ये जनजागरूकता फैलानी है कि जैसे ही कोई सिम्टम आता है तत्काल टेस्ट करा लें। अगर टेस्ट में वो पॉजिटिव भी आ जाते हैं तब भी उनका इलाज 99% घर पर ही रहकर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो बेड्स की उपलब्धता है उसके संबंध में चर्चा हुई है कि निश्चित रूप से अभी हमारे लगभग 95% के आसपास ऑक्सीजन बेड्स भरे हुए हैं, लेकिन अगले 2-3 दिनों में हम लोग चरक जो चालू कर रहे हैं और अगले 10 दिनों के अंदर लगभग 350 ऑक्सीजन बेड्स की एक्स्ट्रा कैपेसिटी हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई सारे अस्पताल हैं, कई सारे सेंटर्स हैं जिनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। तो नागदा में बीमा अस्पताल को चालू कराने का, तराना में प्राइवेट अस्पताल को चालू कराने का, बड़नगर में 4 जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर इलाज चल रहा है, वहाँ पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स उपलब्ध कराने की, ये सारी चर्चाएं हुई हैं। कुल मिला के निश्चित रूप से अभी जितने संक्रमण की दर है शहर में, मुझे उम्मीद है कि यही चीज़ जो है नागदा, बड़नगर और जैसी जगहों पर भी पहुंच सकती है। हम लोगों को उसके लिए तैयारी करनी है, डिसेंट्रलाइज तैयारी करनी है और उज्जैन शहर में खास तौर पर अगर वहां से मरीज आते भी हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना है। आगे भी इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।